पति जो चाहे करे, पत्नी को बस एडजस्ट करना है। सीमा शादी के बाद हैदराबाद पति के साथ रहने चली गई। अकेले ही घर संभालना था। सास शादी के बाद 1 महीने रहकर चली गई थी। सास के जाने के बाद कुछ दिन अकेले ही सब संभालने की कोशिश कर रही थी। अनिल और सीमा की अरेंज मैरिज थी। दोनों की जितनी मुलाकात हुई फ़ोन पर ही हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक चल रहा था, या ऐसा लगा कि ठीक है। गृहस्थी चलाना आसान नहीं होता। पड़ोस में एक आंटी ने बहुत मदद की। कुछ दिनों बाद अनिल ऑफिस के दोस्तों को घर पर खाने पर बुलाया। सीमा ने सारा इंतज़ाम कर लिया। दोस्तों के आने पर सीमा ने शरबत दिया तो सब ठहाके लगाने लगे। भाभी जी, हम ये पीने नहीं आए हैं। सीमा समझी नहीं, बोली, बताइए क्या पिएंगे, बना दूंगी, जूस या शेक। अनिल जल्दी से बोला, तुम अंदर जाओ और 5 खाली गिलास और बर्फ़ ले आओ। सीमा ने कभी किसी को पीते हुए नहीं देखा था। उसके परिवार में कोई नहीं पीता था। सहेलियों में सुना था। कुछ ही देर में उनके बीच भद्दे जोक शुरू हो गए। किसी मोनिका की बातें वो बार बार कर रहे थे। सीमा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनिल को इशारे से बुलाकर पूछा, खाना लगा दूँ? अनिल नशे में पूरा चूर था। सारे दोस्तों का बुरा हाल हो चुका था। कुछ ही देर में सब वहीं लुढ़क गए। सीमा भी कमरे में जाकर रोते रोते सो गई। अनिल का ये रूप सीमा ने पहली बार देखा था। दूसरे दिन अनिल ने सीमा से माफ़ी मांगी। शर्मिंदा हो बोला, आगे से ऐसा नहीं होगा। सीमा चुप रह गई। एक दिन अनिल की पॉकेट से फिल्म की 2 टिकटें मिली तो पूछा, क्या बात है, मेरे बिना फिल्म किसके साथ गए देखने? अरे एक दोस्त के साथ, बाहर से आया था, तुम्हें बताना भूल गया। सीमा ने विश्वास कर लिया। अनिल देरी से घर आता, आकर थका हूँ का बहाना बना पीठ फेर सोने लगा। शादी के सिर्फ 6 महीने हुए थे। एक दिन आंटी की बेटी बोली, भाभी थोड़ा मेरे साथ बाजार चलोगी? माँ आज बिजी हैं, आप चलिए, हम भैया के आने के पहले आ जाएंगे। सीमा ने बताने के लिए फ़ोन किया पर फ़ोन बिजी था। सोचा क्या ही पूछना है, आकर बता दूंगी। मॉल में किसी लड़की के साथ अनिल एक रेस्टोरेंट में दिख गया। साथ में लड़की थी। सीमा ने देखा पर कुछ नहीं बोली। सीमा ने घर पहुंचते ही अनिल से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से। कुछ नया है क्या? ये कोई पूछने की बात है। तुम आज किसके साथ थे? प्लीज़ झूठ मत बोलना। क्यों? तुमको कैसे पता? अनिल और सीमा के बीच उसके बाद झगड़े होने लगे। एक दिन अनिल उसी मोनिका नाम की लड़की को घर ले आया। सीमा को नाम के साथ ये बताया, ये ऑफिस कलीग है। सीमा झगड़ा करती, अनिल पीता, फिर माफ़ी, ये सिलसिला चलता ही रहा। अनिल और सीमा में दूरियां बढ़ती गई। अनिल अब रोज़ दोस्तों को लाता। सीमा सबकी सेवा करने वाली नौकरानी भर थी। एक दिन माँ ने फ़ोन किया, वो हैदराबाद इलाज के लिए आना चाहती है। माँ आएगी ये सुन अनिल सीमा से बात करना बंद कर दिया। सीमा ने कहा, मेरी माँ के सामने तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना। अनिल सास के आने के बाद नाश्ता कर ऑफिस जाने लगा तो सीमा ने कहा, हमें हॉस्पिटल छोड़ दो, मेरी आज ज़रूरी मीटिंग है, तुम टैक्सी से चली जाओ। सीमा को दुख हुआ पर कुछ बोली नहीं। माँ को आंटी ने बता दिया कि आपकी बेटी सुखी नहीं है, रोज़ झगड़ा होता है। माँ ने बेटी से बिना किसी बात जाने कह दिया, बेटी झगड़े मत किया करो, एडजस्ट तुम ही कर लो। आज शादी की सालगिरह है, हम कहीं घूम आते हैं। सीमा ने अनिल से पूछा, देखता हूँ, जल्दी आता हूँ। सीमा इंतज़ार करती रही, ना फ़ोन उठाया ना ही फ़ोन वापस किया। आज सीमा का सब्र टूट गया। आंटी के पास जा उनकी गोद में सिर रख रोने लगी। आंटी सीमा की इतनी अजीज़ हो चुकी थी, जो बात उसकी माँ नहीं समझती थी आंटी समझ लेती थी। आंटी ने कहा, अनिल को छोड़ दो, पढ़ी लिखी हो,
कहीं जॉब कर लो। आंटी शादी से पहले जॉब करती थी, इन लोगों ने छुड़ा दिया था। मेरे पिताजी बोले इतना अच्छा रिश्ता है, बाद में अनिल को जॉब के लिए मना लेना, पर इन्हें तो मेरा बाहर जाना भी पसंद नहीं है। आंटी की बेटी शैली ने कहा, मेरे ऑफिस में अकाउंट की ज़रूरत है। जॉब तुरंत मिल गई। शैली ने एक गर्ल हॉस्टल में बुकिंग कर दी। 1 सप्ताह में सब सेट कर लिया था। जहाँ चाह वहाँ रहा। 1 तारीख से जॉब लेनी थी। इसी बीच पापा से सारी बात कर सीमा ने सब कुछ बता दिया। पापा ने कहा, हम आते हैं और बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। पापा के साथ साथ सीमा के ससुराल वाले भी आ गए। अनिल घबरा गया। अनिल ने कहा, मैं तो मोनिका से शादी करना चाहता था, वो क्रिश्चियन है। मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। सास बोली, मानती हूँ, पर बेटा शादी गुड्डा गुड्डियों का खेल नहीं है, दोनों एडजस्ट करो। सीमा बोली, अब बस पापा, आप लोग समाज के डर से मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? ये पूरे होश में गलत काम करे और मैं रोती रहूं। अब बस मुझसे नहीं होगा। आपको बताना फ़र्ज़ था मेरा, क्योंकि आप घर के बड़े हो। मुझे नहीं पता था लड़कियों के लिए एडजस्ट करना, लड़कों को छूट देना, इसी दोगलेपन में जीना सिखाते हैं। आपने या माँ ने कभी मेरे से पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? लड़का अच्छा है, नौकरी छोड़ दो। पति ने कहा, घर की 4 दीवारी में रहो। पति लड़की लेकर घर ले आए तो भी एडजस्ट कर लो। अब बस मैंने अपना फ़ैसला ले लिया है, मैं साथ नहीं रहूँगी। मैं अपना बोझ किसी पर नहीं डालूँगी। अब मैं एडजस्ट तो आज क्या, कभी नहीं करूँगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।